की एक रिपोर्ट आती है, एलिगेशंस लगाती है, एलिगेशंस लगाने के बाद अडानी ग्रुप की 51% शेयर वैल्यू नीचे गिर जाती है 7 दिन के अंदर अंदर। अडानी का नहीं है, वो पैसा लोगों का है, LIC से दिया हुआ द्वारा पैसा है, SBI से लोन लिया हुआ पैसा है, नेशनलाइज्ड बैंक्स का पैसा है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का शेयर अगर 1 रुपए का है, उसे मार्केट में 10 रुपए दिखाने के लिए, अपने अकाउंट्स को हेल्दी दिखाने के लिए वहां से पैसा इसमें डाला गया और वहां पे ही इंडिया के बैंकों का पैसा डाला गया। कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है कि नहीं? इतना पैसा अगर 7 दिन में गुल हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। 7 दिन में कितनी गड़बड़ है तो इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। सेबी, हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको एक्चुअल में ये करना चाहिए था, वो शांत क्यों बैठा है? तो कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच हमारे को सत्यम अनेजा मिले हैं, वकील हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये सारा मामला क्या है, क्यों बवाल हो रहा है जी पूरे देश में इस मामले को लेकर। देखिए, बवाल अगर सच में होना चाहिए था तो अगर इंडिया की रेगुलेटरी बॉडीज जैसे सेबी, जिसका असल में ये काम था, अगर वो करती तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहता कि इंडिया की ही बॉडीज़ ने इतना बड़ा स्कैम डिस्क्लोज किया है। बाहर की एक रिपोर्ट आती है, एलिगेशंस लगाती है, एलिगेशंस लगाने के बाद अडानी ग्रुप की 51% शेयर वैल्यू नीचे गिर जाती है 7 दिन के अंदर अंदर। वो पैसा किसका है? अडानी का नहीं है, वो पैसा लोगों का है, LIC से दिया हुआ द्वारा पैसा है, SBI से लोन लिया हुआ पैसा है, नेशनलाइज्ड बैंक्स का पैसा है। वैल्यू 51% डिफ्लेट कर जाती है इतनी जल्दी, मतलब एलिगेशंस में कुछ दम है? एलिगेशंस है क्या? सबसे पहले अगर हम उसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, आपके और हम सबके नॉलेज के लिए, क्या एलिगेशंस है? टैक्स हेवन्स, ऐसी कंट्रीज, कैरिबियन आइलैंड्स, टैक्स हेवन जहाँ पे टैक्स नहीं होता, वहाँ पे शेल कंपनीज बनाई गई, वहाँ के पैसा द्वारा इधर उधर डिफ्लेट किया गया। पब्लिक लिस्टेड कंपनी का शेयर अगर 1 रुपए का है, उसे मार्केट में 10 रुपए दिखाने के लिए, अपने अकाउंट्स को हेल्दी दिखाने के लिए वहाँ से पैसा इसमें डाला गया और वहाँ पे ही इंडिया के बैंकों का पैसा डाला गया। टैक्स की चोरी, शेयर मार्केट की वैल्यू की इन्फ्लेशन थी तभी डिफ्लेट हुई 7 दिन के अंदर, अगर दम होता तो ना डिफ्लेट होती। और क्या एलिगेशंस है? एलिगेशंस है कि इनमें जो बैठे लोग हैं उनके ऊपर पहले इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। रिपोर्ट कहती है गौतम अडानी जी के भाई विनोद अडानी और ऐसे 7 से ज़्यादा इनके फैमिली मेंबर्स जिन पे ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशंस कुछ सालों पहले हो चुकी हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठ के शेल कंपनीज चला रहे हैं और पैसा इधर उधर कर रहे हैं। अब शेयर मार्केट की वैल्यू कैसे इन्फ्लेट हुई, क्यों हुई? सबसे मेजर, 1 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का उसको अपना अकाउंट्स हेल्दी दिखा के मार्केट में इन्फ्लेट किया और उस 10 रुपए पे SBI और LIC से लोन लिया। LIC का पैसा वहाँ लगा, SBI का जो लोन है वो उस 10 रुपए के शेयर पे प्लेज हुआ। आज अगर वो वैल्यू 1 रुपए रह गई तो वो पैसा भी तो 1 रुपए हो गया। वो पैसा किसका है? जांच होनी ज़रूरी है कि नहीं है? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि नहीं? इतना पैसा अगर 7 दिन में गुल हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, आम पब्लिक कैसे समझे इस चीज़ को? जैसा आप कह रहे हैं कि 1 रुपए के 10 रुपए दिखा के बाद 10 से फिर 1 रुपए आ गया, आम पब्लिक मैं कैसे समझूँ इस चीज़? आम पब्लिक सबसे पहले तो ये कहे कि अगर 7 दिन में कितनी गड़बड़ है तो इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए। सेबी, हमारा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको एक्चुअल में ये करना चाहिए था, वो शांत क्यों बैठा है? ये अपने आप से सवाल करना चाहिए। दूसरा सवाल, आम पब्लिक ऐसे समझे कि अगर मैं आपसे पैसा ले रहा हूँ, 10 रुपए की कोलेट्रल दिखा रहा हूँ, लेकिन असल में अगर उस 10 रुपए का आपके पास अपना सोना रख रहा हूँ 10 रुपए का कह के कि ये सोना 10 रुपए का है, लेकिन जो सोना मैंने आपके पास रखवाया है असल में 1 रुपए का है, लेकिन लोन मैंने 10 रुपए के हिसाब से दिया है, पैसा मरेगा, लोगों का पैसा मरेगा। इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है और इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा टाइमली इन्वेस्टिगेशन। कहीं ये भी मुकुल, ये सारे जो भाग गए बाहर, मेहुल चौकसी वगैरह, ये भी उसकी तरह चले गए, फिर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे जाए। आप लीगल सारा देखते हैं, अडानी जैसे और कितने लोग हैं हमारे देश में और कैसे सतर्क रहना चाहिए? आपकी आवाज़ कटी थी। मैं ये कह रहा हूँ कि अडानी जैसे कितने लोग हो रहे हैं ऐसे देश में? ये तो देखो, अगर हमारी इंस्टीट्यूशन, हमारी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अच्छे से काम करे, एलिगेशन ही यही है कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन है वो काम नहीं कर रहे। इतना बड़ा स्कैम निकल कैसे गया हाथ से जहाँ पे लोगों का पैसा लगा है? ये कांग्रेस के द्वारा, देश के द्वारा आज तक आज़ादी के बाद से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, लॉज बनाए गए ताकि इम्प्लीमेंट हो। एक आदमी के लिए अगर हम सारे इन लॉज को छोड़ देंगे तो मार्केट हमारी एकदम से कोलैप्स करेगी और लोगों का पैसा कोलैप्स करेगा। हमारे पास लॉज हैं, आप याद रखिए, इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बस उन्हें काम करना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की निगरानी में एक जांच होनी बहुत ज़रूरी है, जिसकी रेगुलर रिपोर्टिंग लोगों को, पब्लिक में हो। सेकेंडली, इस इन्वेस्टिगेशन को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, वहाँ पे ऑपोजिशन के मेंबर्स भी होंगे, JPC भी होंगे, पहले भी JPCs हुई हैं, अब क्या डरना? आपको लगता है कि इंक्वायरी होगी और फेयर इंक्वायरी होगी? हमें लगता है करनी पड़ेगी।
जो ये लोग प्रेशर बनाएंगे और करनी पड़ेगी, ये लोगों का पैसा है, बिल्कुल होगी। तो इस हिसाब से फिर लगता है कि बैंक दिवालिया होने के कगार पर हो जाएंगे जिस हिसाब से ये ऐसे मामले जो अभी तो, क्योंकि एक मामला विदेशी कंपनी ने सामने लेकर आए हैं, इंडियन कंपनी को लेकर नहीं आ रहे। अगर जो ऐसे और मामले आते तो जाहिर तौर पर बैंक दिवालिया घोषित हो। बिल्कुल हो सकते हैं, दिवालिया क्या, इनके टेबल चेयर तक, पेन तक नहीं बचेगा। जितने जो क्वांटम है, जो वैल्यू है इस स्कैम की, उसमें तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास। हमारा सारी तरक्की करी हुई, लोगों का पैसा करा हुआ सारा का सारा चला जाएगा। टाइमली इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अभी जब कुछ चीज़ें अगर अभी हाथ में आ सकती हैं तो अभी के अभी हम उसको कंट्रोल करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सत्य माने जैसे समझने की कोशिश की थी कि आखिरकार ये शेयर मार्केट क्या है और कैसे ये सारा मामला जो है घुमाया जाता है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें।